किशनगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर महिला और मासूम बच्ची हत्याकांड का किया उद्भेदन। मृतका का ससुर और देवर गिरफ्तार, अवैध संबंध बनाने से किया इनकार तो कर दी हत्या। किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तैयबपुर तेली बस्ती गांव में महिला और उसकी मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन महज 24 घंटे के अंदर कर लिया है। मालूम हो कि गुरुवार की अहले सुबह महिला और उसके मासूम बच्ची का शव घर से बरामद किया गया था। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ मंगलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि मृतिका के पिता के फर्द बयान पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि मृतका के ससुर फारूक आलम के द्वारा अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था, साथ ही देवर के द्वारा भी शादी का प्रलोभन दिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ससुर और देवर जब सफल नहीं हुए तो दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। क्या आप गंजापन, बाल झड़ना, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द या खुजली से परेशान हैं? तो अपनाएं हिजामा थेरेपी, बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 800-2113-370। पता मदीना मार्केट, किशनगंज। उन्होंने बताया कि हत्यार को बरामद कर लिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि स्पीडी ट्रायल चलाकर दोनों हत्यारों को सजा दिलाई जाएगी। थाना क्षेत्र अंतर्गत मां बेटी हत्याकांड का उद्भेदन घटना के महज 24 घंटे के अंदर किया गया है और घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कल सुबह 8:30 बजे पोठिया थाना को सूचना मिली कि तेली बस्ती में संदिग्ध अवस्था में एक औरत और उसकी बच्ची का शव उनके घर में मिला है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना वहां पर गई और शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस संबंध में मृतिका के पिता नजीमुद्दीन के आवेदन पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए हमारे अनुश्रवण में एसडीपीओ 2 ठाकुरगंज मंगलेश जी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एफएसएल की टीम को भी बुलाई गई और इसके अलावा जो तकनीकी साक्ष्य संकलन है वो किया गया, पूछताछ किया गया, जो परिजन थे उनका बयान लिया गया और इस घटना का उद्भेदन किया गया। उक्त घटना करने में मृतिका के ससुर फारूक आलम उम्र 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय यासत जो कि तेली भिट्टा तैयबपुर पोठिया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा लंबे समय से अनैतिक दबाव डाला जा रहा था अपने बहू को अवैध संबंध बनाने के लिए। यह भी उल्लेखनीय है कि जो मृतिका है उनके पति का पूर्व ही देहांत हो चुका था। जब मृतिका अंसरी बेगम ने उनके प्रस्तावों को ठुकराया, साथ ही साथ जो मृतिका के देवर हैं उनके द्वारा भी शादी के उद्देश्य से उनको प्रलोभन दिया जा रहा था और टॉर्चर किया जा रहा था। जब उनका जो मंसूबा था वो सफल नहीं हो पाया तो पिता और पुत्र के द्वारा एक योजना बना करके मृतिका एवं उनकी जो पुत्री थी उनका गला रेत करके हत्या कर दिया गया था। गला रेतने में जो धारदार हथियार का प्रयोग किया गया था उसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। पूछताछ में जो दोनों अभियुक्त हैं उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति हाथ पकड़े हुए थे और दूसरा गला रेते हैं और साथ ही जो खून से लगा हुआ जो टी शर्ट है, जो कपड़ा है, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। हत्याकांड में इन 2 व्यक्तियों का इसमें संलिप्तता आया है, फारूक आलम एवं एहसान आलम। और घटनास्थल में स्वयं भी भ्रमण किया था तो जो अभियुक्त है वो पूरा प्रयास किए कि इसको एक आत्महत्या का रूप दिया जाए। बेसिकली घटना कारित करने के बाद दरवाज़ा को अंदर से बंद करके और जो वेंटिलेटर होता है उससे निकल करके और लोगों को बुला करके आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की तत्परता से और तकनीकी अनुसंधान से इस घटना का उद्भेदन किया गया है। इस छापेमारी टीम में श्री मंगलेश सिंह के अलावा सीआई ठाकुरगंज, इंस्पेक्टर संदीप, एसएचओ पोठिया, इंस्पेक्टर अमन, जेएसआई पोठिया, विपिन, सुजीत, मणिभूषण पासवान, प्रदीप कुमार, नेहा कुमारी, सुरेश प्रसाद सिंह, तकनीकी शाखा के कर्मी इसमें शामिल थे। स्थल पर गए थे तो ये लोग मौके पे उपस्थित थे। पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किए, स्वयं को पीड़ित के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, बट जब गहन अनुसंधान हुआ, जब कॉल डिटेल्स आया तो इन्होंने सारा राज जो है वो पुलिस के सामने खोल दिया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें
और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर Facebook और WhatsApp ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।